मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके स्टूडेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, जो इसका सिंबल होता है पीक वैल्यू का वो होता है आपका आई नॉट, और जो आपका आरएमएस वैल्यू का सिंबल होता है ओके स्टूडेंट। तो जो हमारा पीक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होते हैं उनके जो सिंबल होते हैं वो होते हैं आई नॉट और आई आर एम एस। तो हम जो रिलेशन यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं वो किसके बिटवीन करने वाले हैं, आई नॉट और आई आर एम एस के बिटवीन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट थोड़ा आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं उसमें मैथमेटिक्स पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होगा, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लो यहाँ पे कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू में रिलेशन था, तो सेम ऐसा ही डेरिवेशन यहाँ पे होगा। थोड़ा इसकी जो डेफिनेशन होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की, उससे थोड़ा यहाँ डिफरेंस आने वाला है। बाकी हमारा जो टॉपिक होगा वो सेम प्रीवियस टॉपिक के जैसे होगा। तो यहाँ भी हम स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट से। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो स्टूडेंट आप जैसे जानते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, तो दिस इज आई इज इक्वल टू द आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा आई इक्वल टू द आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें इसकी डेफिनेशन पे थोड़ा फोकस करना है कि डेफिनेशन में क्या कहता है वो आरएमएस की डेफिनेशन में। तो वो कहता है कि सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हमें हीट का फॉर्मूला यहाँ पे बताना है जिसमें आपका करंट भी इंक्लूड होता है। तो हम यहाँ पे जो सेकंड स्टेप वही लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट produced by the circuit या produced in the circuit। तो स्टूडेंट हमने लिखा क्या यहाँ पे, तो हमने लिखा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो स्टूडेंट हमें पता है जो हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका H इज इक्वल टू द आई स्क्वायर आर टी। ओके स्टूडेंट, ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है और प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हीट। तो हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आई स्क्वायर आर टी। यहाँ से लिख लो आप H इज इक्वल टू द, हम लिखेंगे आई स्क्वायर आर टी। सो स्टूडेंट नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, सो दिस इज आई नॉट साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर आर टी। ओके स्टूडेंट, नाउ S is equal to the, sorry this is not H, DH, small amount of it, so DH is equal to the I naught square sin square omega t r t। Equation number second। Okay student, so what is the equation number second, DH is equal to the I naught square sin square omega t r t। Okay student, इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इसको टोटल अमाउंट ऑफ हीट लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट। ओके स्टूडेंट, तो अब जैसे हम इसको टोटल करेंगे तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएच का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका एच, तो एच इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर टी डी टी। ओके स्टूडेंट, इसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे जब हम इसका आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो हमें कौन से साइकिल के लिए देखना पड़ेगा, यहाँ पे तो हम देखेंगे कंप्लीट साइकिल के लिए। तो कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम हो जाता है वो आपका हो जाएगा कैपिटल टी। तो हमारी जो लिमिट होगी टाइम की वो हो जाएगी 0 to कैपिटल टी। ओके स्टूडेंट,
इसमें और प्रीवियस वीडियो में डिफरेंस ये है कि प्रीवियस वीडियो में हमने एवरेज वैल्यू निकाली, एवरेज वैल्यू हम हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है वो आपका 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ देखोगे H इज इक्वल टू द, यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी आपके पास है I नॉट स्क्वायर R, और आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 0 टू t किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले लर्न करने हैं कि हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो उसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हमें इसको एक और फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। So the formula of sin square omega t is 1 minus cos 2 omega t upon 2. Now putting this value of sin square omega t here, so s is equal to the I नॉट स्क्वायर r, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन अंदर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2 dt, और लिमिट हो जाएगी 0 टू नाउ ब्रैकेट। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देख लो जो इंटीग्रेशन होगा इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, तो यहाँ पे आपके 2 टर्म्स हो गए, एक तो ये 1 वाला हो गया, एक cos 2 ओमेगा t वाला हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, तो इस 2 को मैं फिर बाहर ले आ रहा हूँ, तो I नॉट स्क्वायर R अपॉन 2, और आपका यहाँ अंदर हो जाएगा आपका 0 टू कैपिटल T 1 इंटू डी टी, तो इट इज डी टी माइनस cos 2 ओमेगा t dt 0 टू t। ओके स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पे थोड़ा और ये लर्न करना है कि जो आपका cos 2 ओमेगा t dt होता है उसकी जो वैल्यू होती है इस वाले लिमिट के अंदर वो हो जाती है 0। यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ सीधे लिख सकते हैं कि जो आपका 0 टू t cos 2 ओमेगा t dt की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट, 0 हो जाती है। तो यहाँ हम इसको डायरेक्टली 0 पुट कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा I नॉट स्क्वायर R अपॉन 2, एंड नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो हमें पता है t इज द सिंबल ऑफ स्मॉल, ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल होगा, इससे ये सिंबल कट जाएगा, तो आप करेगा t और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू कैपिटल T और माइनस पीछे आपका हो जाएगा 0। ओके स्टूडेंट, और हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपका हो जाएगा I नॉट स्क्वायर R अपॉन 2। अब नाउ वी पुट दिस लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल T, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आपका हो जाएगा I नॉट स्क्वायर R T अपॉन 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमने जिस प्रीवियस वीडियो में किया था कि इसकी डेफिनेशन की हेल्प ली थी, तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब हम इसी फॉर्मूले को दोबारा यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारा जो फिर हीट का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा H इज इक्वल टू द I स्क्वायर आर टी। बट अब हमें यहाँ पे I की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, तो अब हम पुट करेंगे I स्क्वायर आर एम एस आर टी। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट साइकिल के लिए देख रहे हैं, तो आर टी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ IRMS। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल कंपेयर इक्वेशन नंबर 3rd and 4th। कंपेयरिंग इक्वेशन 3rd and 4th। ओके स्टूडेंट, दोनों को हम क्या करेंगे अब कंपेयर करेंगे, तो ये देख लो आप लेफ्ट हैंड साइड दोनों के सेम हो गए HS, तो यहाँ से आपका राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा आपका I स्क्वायर आर एम एस आर टी इज इक्वल टू द I नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, नाउ आर टी टू आर टी कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका I स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू द I नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से देख लो व्हेन वी रिमूव दिस स्क्वायर साइन, यहाँ से हम स्क्वायर को हटाते हैं, तो IRMS इज इक्वल टू द आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट यहाँ जाएगा, तो I नॉट स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू द, यहाँ इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो हो जाएगा I नॉट अपॉन रूट 2। ओके स्टूडेंट,
तो ये हमारे पास जो रिलेशन आता है किस किस के बिटवीन, जो आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट होती है और जो आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट होती है, उसके बिटवीन जो रिलेशन होता है वो होता है आपका IRMS इज इक्वल टू द I0 अपॉन √2। ओके स्टूडेंट, इसी के बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ये देख लो करंट के लिए था, अब हम कह सकते हैं अगर हमारा EMF के लिए आएगा कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ EMF एंड पीक वैल्यू ऑफ EMF के बिटवीन क्या रिलेशन होता है, तो जो हमारा रिलेशन बनेगा वो जाएगा आपका ERMS इज इक्वल टू द E0 अपॉन √2। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास जो डेरिवेशन आया, ये हमारे पास जो रिलेशन आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट। तो कभी कभी एग्जाम में इस पर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है, तो इस रिलेशन को आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।